हेलो लर्नर्स, वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स। मैं हूं आकांक्षा और आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें चाहिए बोर-बरी रूल्स। चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। क्वेश्चन है, एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। लेट्स सॉल्व दिस। किसी भी एलिमेंट जिसका कि एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, लाइक यहाँ पर दिया है 2, 8 एंड 7। तो ये 287 क्या है? ये 287 इनके फर्स्ट, सेकंड और एंड थर्ड शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम इन तीनों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे और वही हमारा एटॉमिक नंबर होगा। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। 2 + 8 + 7 = 17 और यही हमारा होगा 17 इलेक्ट्रॉन्स। इसी को हम कहेंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम कहते हैं हमारा एटॉमिक नंबर। ये लीजिए सॉल्व हो गया क्वेश्चन। वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर is 17। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर। अब आती है बात, कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, उनके एटॉमिक नंबर है, उनमें से ये किससे सिमिलर है। अब ये देखने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन इन गिवन एलिमेंट्स का लिखना पड़ेगा। और वो हम कैसे लिखेंगे, बोर-बरी रूल्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं बोर-बरी रूल्स क्या होते हैं। इसमें 3 मेन रूल्स हैं। सबसे पहला है कि किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने का फॉर्मूला है 2n²। अगर हम ऐसे कह लें कि हमारा k शेल और के शेल कौन सा होता है, फर्स्ट शेल। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है 2n²। तो 2 × n की जगह हम रखेंगे 1, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2। तो हमारे फर्स्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। इसी तरह देखिए सेकेंड शेल और सेकेंड शेल में कितने हो सकते हैं, फिर से वही 2n² के हिसाब से हम रखेंगे 2 × 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा 8। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। अब हम देखेंगे m में, देख लीजिए थर्ड शेल और थर्ड शेल में सेम वही 2n² करना है। यहाँ भी 2n² हो जाएगा हमारा। 2 × n की जगह रखेंगे 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारे पास 18। और इसी तरह हम लिखते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट भी आते जाएंगे। चलिए ये तो हुआ हमारा फर्स्ट रूल। अब देखते हैं सेकंड रूल क्या कह रहा है। बोर-बरी मॉडल, बोर-बरी रूल्स के हिसाब से सेकंड पॉइंट है कि किसी भी एलिमेंट के जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं रहेंगे। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल शुड बी ओनली 8। ठीक है, सो वी कैन राइट इट हियर, ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स should be accommodate in the outermost shell। ये सभी एलिमेंट्स के लिए लागू होगा कि आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को लिखते समय इनर शेल्स
फुल्ली फिल्ड होने के बाद ही इलेक्ट्रॉन्स न्यू शेल्स में जाएंगे। ठीक है, तो वी कैन राइट इट हियर, इनर शेल should be completely 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 filled before new shell starts। तो पहले इनर के अंदर के शेल्स पूरे भरेंगे तभी इलेक्ट्रॉन्स नए शेल में जाएंगे। चलिए अब इन तीनों रूल्स को यूज करते हुए हम सबसे पहले ये जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। N जिसके एटॉमिक नंबर है 7, इसका कैसे लिखेंगे? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर कितने बचे? 5, क्योंकि टोटल 7 है तो 5 + 2 7। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ 5 है तो हम 5 ही रखेंगे। अब आता है फ्लोरीन की बारी, एटॉमिक नंबर है 9, 2 and 7, 7 + 2। अब तीसरा है फॉस्फोरस 15, so 2। फिर हमने सीखा है सेकेंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। अब कितने बचे हैं? 5। तो थर्ड शेल में हो सकते हैं 18, लेकिन हमारे पास 5 है तो बस 5 ही रहेंगे वहां पर। चलिए अब आता है अगला ऑर्गन। ऑर्गन के पास है 18 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, 2, फिर सेकेंड में 8 और थर्ड में फिर जाएंगे रेस्ट ऑफ ऑल 8। चलिए तो ये तो हमारा हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब हमारा आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछ रहा है विच एलिमेंट वुड बी केमिकली सिमिलर। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, केमिकल सिमिलरिटी वही एलिमेंट्स दिखाएंगे जिनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो वो सेम टाइप की केमिकल रिएक्शंस देते हैं। तो अब हम देख लें हमारे पास गिवन क्या है, 2, 8, 7। तो आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम देखेंगे कि इनमें से किसमें 7 है, इसमें नहीं है। यहाँ पर देखिए फ्लोरीन के केस में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में पूछी गई। यहाँ पर 5 है और यहाँ पे नहीं, इन दोनों में नहीं। तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया था, उसकी सिमिलरिटी किससे हो रही है? इस वाले से। सी कैसे? आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दैट यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर कितना था? 2, 8, 7, 17 हमने निकाला था। तो एटॉमिक नंबर Z = 17 is similar chemically to the fluorine having atomic number 9। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना जरूरी है, और कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें बोर-बरी रूल्स पता होने चाहिए। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। इफ यू हैव कहीं भी आपको कोई भी स्टेप ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू।